गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप मेरे साथ देखिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, शीतल अपने मासिक वेतन का 60% घरेलू व्ययों पर व्यय करती है। यदि उसके व्यय के बाद शेष राशि 33,200 है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मैंने माना कि उसका जो वेतन है वो है 100%। ठीक है, 100% में से उसने 60% क्या करा, खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 40% उसके पास बचा। तो ये जो 40% की वैल्यू है ये दी है 33,200। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, 4 से यानी 1% की जो वैल्यू आएगी, 4 से काटा मैंने, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मैंने तो 100 माना था। तो 100% की वैल्यू, दो जीरो इधर ऐड हो जाएंगी और ये 830 डबल जीरो, यानी कि 83,000 मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 2/3 के 50% का 30% 325 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान ली x है, x का 2/3 का 50% का 30% कितना है, ये है आपका 325। ठीक है, अब देखिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, x बराबर इस 10 का गुणा हो जाएगा 325 में, यानी कि x बराबर आ गया 3250, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक जिम्नास्टिक कोच के पास 14 जिम्नास्ट हैं, उनकी ऊंचाई इस प्रकार है सेंटीमीटर में, इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, ऑप्शन से निकालिए। बहुलक मतलब कौन कितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 178, 178 कितनी बार है, 178 इसमें एक, यानी कि 2 बार है। ठीक है, 173, 173 इसमें एक, दो, तीन, 4 बार है। ठीक है, ये 4 बार आया है। ठीक है, उसके बाद 172 कितनी बार है, एक, दो, यानी कि 172 2 बार है। 163 कितनी बार है भाई, 163 देखो इसमें, 163, 163 इसमें 0 बार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 173, ऑप्शन नंबर 2, 173 सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी एक काम को मिलकर एक साथ 5 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ए अकेले दोगुने कार्य को करने में कितना समय दिनों में लेगा, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिनों में। ठीक है, और बी अकेला 10 दिन में। एलसीएम लिया मैंने, कितना आया, एलसीएम आया 10, एलसीएम 10 आ गया, 5 का भाग लगाया तो 2, 10 का भाग लगाया तो 1, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, दोनों की एफिशिएंसी 2 आ रही है। बी की 1 है तो ए की भी 1 होगी, तभी तो दोनों 2 होंगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है कि 10 कार्य, इसका 2 गुना कार्य कितना दिन लेगा, 20 दिन का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6,800 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी, यानी कि प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, परसेंट कितना है, 10%। 10% की फ्रिक्शन 1/10, पहले साल के लिए 10 से 11, दूसरे साल के लिए भी 10 से 11। अब ये 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 121। ठीक है, अब ये जो 100 की वैल्यू है वो कितनी दी है, 100 की जो वैल्यू है वो दी है 6,800। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 68, 68 का गुणा इधर कर दो,
क्योंकि यही पूछी है राशि क्या होगी। 68 एकम 68 बचे 6, 68 दूनी 68 दूनी कितने होते हैं 120, 136 और 6 142 बचे 14, 68 एकम 68, 68 और 14 कितने आ जाएंगे, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 82 28। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 180 अपॉन ए बराबर 11 अपॉन 44, ए का मान बता दीजिए। ये कितनी बार कटेगा 4 बार, तो ए कितना आ जाएगा 180 गुणा 4 बराबर 720 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड बाई 4.5 गुणा 1.5 बराबर x गुणा 1/5। देखो इस अब यानी कि 57.6 अपॉन 4.5 गुणा 1.5 बराबर x गुणा 1/5। ठीक है, अब देखो आप ये इससे सीधा 3 बार कटेगा और 3 से ये कटेगा 19.2 बार बराबर x गुणा 1/5। अब ये आ जाएगा x बराबर कितना आ गया 19.2 गुणा 5, तो x बराबर आ जाएगा 96। ठीक है, 96 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रखर और रिया मिलकर एक व्यवसाय 56,700 का निवेश करती है। वर्ष के अंत में 5400 के कुल लाभ में से प्रखर का हिस्सा जो है वो 1400 था। प्रखर का निवेश बताइए। दोनों ने मिलकर यानी कि प्रखर प्लस रिया दोनों ने मिलकर कितना 56,700। अब कह रहा है कि 5400 के कुल लाभ में प्रखर और रिया, प्रखर कितना है 1400, 5400 में से 1400 इसके चले जाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 4000। इसका रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 7 बार और 2 से 20 बार, यानी इन दोनों का जो रेशियो आ गया वो 7/20 आ गया। यानी कि टोटल 27 की जो वैल्यू दी है वो 56,700 दी है। ठीक है ना, अब देखिए 27 दूनी, इसको इससे काटोगे तो 27 दूनी 54, 2 बचे 27 एकम 27। किसका हिस्सा पूछा है प्रखर का हिस्सा पूछा है ना। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2100, प्रखर का हिस्सा पूछा है 7 गुणा 2100 बराबर 4700। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन को सेंड कीजिए किस पर, ये करना है आपको @mathswithnikhil1 पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस 10x प्लस 25 बटे x प्लस 5 माइनस 5। तो अब ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x प्लस 5 और x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 माइनस 5। एक से ये एक कट गया। ठीक है, तो क्या आया ऊपर, ये आ गया आपका यानी कि x प्लस 5 माइनस 5, ये दोनों कट गए, यानी आंसर जो आ जाएगा आंसर आ गया सिर्फ x, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि जो h दिया है वो 15 दिया है और इसके आधार का क्षेत्रफल 169 पाई है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 169 पाई। ठीक है, देखिए पाई से पाई कट गई तो आर
स्क्वायर बराबर 169। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। आयत कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर और एच प्लस आर, यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना आया है? 13। और यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ गया तुम्हारा 15 प्लस 13। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 गुणा 22/7 गुणा 13 गुणा 28। ठीक है, अब काट पीट करोगे, ये कट जाएगा 4 बार, यानी कि 44 गुणा 52। 52 चौक कितने होते हैं? 208। 20 बचे, फिर 52 चौक 208, यानी ये आ गए 8 2 2 228, यानी कि 2288 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 7 11 13 से विभाजित है? ऑप्शन नंबर 4 उठा लीजिए, क्योंकि 11 की विभाज्यता कहती है अल्टरनेट जो है, या तो उनका जो उनका घटाने के बाद या तो 0 आए या 11 आए। तो 6 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 6, ये क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, मतलब ये 11 से विभाजित है। एक से ही चेक हो गया तो आंसर तो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, आपके सामने है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखिए 35x³ y² z अपॉन कितने? 7x⁴। अब ये भाग में है तो ये भी नीचे आ जाएंगे, यानी कि 25x⁻² और z। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 35x³ z² 2 अपॉन 7x⁴ इंटू 25, यहाँ पर आ जाएगा x। अब ये y जो है ये यहाँ चला जाएगा y²। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा? z बचेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगर 30 सेकंड में देता तो ऐसे ही दे देता। कैसे? ये काटा 5 बार और इससे ये काटा 5 बार, यानी कि हर में 5 आ रहा है, हर में 5, और हर में 5 एक ही ऑप्शन था 1, जिसमें हर में 5 था, यही राइट आंसर था। ठीक है, लेकिन चलिए सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए आप। देखो y⁴ बन रही है, कट गया, यहां से z कट गया, और इस 2z से x से ये कट गया, यानी कि आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा यहां से आपका बराबर x/5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 25% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 83% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में 15% की कमी आती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? यानी कि ये तो है वॉशिंग मशीन अनुपात टीवी। टीवी अगर 100 रुपये की है तो ये 25% कम, यानी कि 8 गुणा वॉशिंग मशीन प्लस 4 गुणा टीवी, ये टोटल कितना आ जाएगा? ये हो गया 75 अट्ठे 600 और 400, ये आ गया 1000। ठीक है, अब 8 गुणा 75 कितने की? 83% प्लस 4 गुणा 100, कमी कितने की? कमी आ रही 15 की, 15% की कमी, इससे ये कट गया। देखो ये कटा 4 बार, ये कटा 3 बार, और 4 से ये कट गया 2 बार, यानी 6 का गुणा होगा 83 में, यानी कि 6 तिया 18 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, प्लस अब 4 का गुणा 85 में होगा 340। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा?
यहाँ पे जोड़ लो रखे से, तो ये आ जाएगा कितना, 8, 8, 3 हासिल 1, 13 और 1 14। ठीक है, यानी कि 14 38 माइनस 1000 अपॉन 1000 प्रतिशत परिवर्तन इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 438 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 43.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंकिता और उसकी पुत्री अनुश्री की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। अब से 5 वर्ष पहले अंकिता अनुश्री से 3 गुना बड़ी थी। अनुश्री की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। देखिए, अंकिता प्लस अनुश्री दोनों की आयु का वर्तमान योग 50 है। ठीक है, अब कह रहा है अब से 5 वर्ष पहले जो अंकिता थी वो अनुश्री से, एस बनाना है, अनुश्री से 3 गुना बड़ी थी। तो एक बात बताइए, ये वर्तमान है और ये 5 वर्ष बाद है, तो 5 अंकिता की घटा दो, 5 घटा दो किसकी, अनुश्री की, तो ये 10 घटा दोगे 50 में से, तो वर्तमान कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है ना, 40 आ गई। तो अब एक बात बताओ, 4 यानी कि 4 बराबर 40, तो 1 बराबर 10, यानी कि अंकिता और अनुश्री कितनी थी, 3, यानी कि अंकिता हो जाएगी 3 गुणा 10, 30 साल की, और अनुश्री हो जाएगी 1 गुणा 10, 10 साल की। और वर्तमान आयु पूछिए, लेकिन ये तो 5 साल पहले का चल रहा है ना सिस्टम, तो 5 प्लस कर दो, 15 वर्ष आंसर है, 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर खींचे गए शीर्ष लंब सेंटीमीटर की लंबाई कितनी है यदि भुजा पी क्यू 25, पी आर 25 और क्यू आर 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू आर, इस पे शीर्ष लंब खींचा गया, ये इसको मैंने मान लिया जेड। ठीक है, अब बताइए, देखिए पी क्यू कितना दिया है 25, ये कितना दिया है 25, अगर ये पूरा 40 है तो ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 20। अब इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस लगा लो इसमें, तो 20 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। क्या पूछा है इसने, शीर्ष लंब की हाइट पूछी है 15, 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी एक वस्तु को ऐसे मूल्य पर बेचती है कि उसे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर वास्तविक प्रतिशत लाभ बताइए। 25% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/4। ये अगर एसपी है, ये अगर लाभ है, तो सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी हो जाएगी 4 माइनस 1 बराबर 3, और वास्तविक लाभ पूछा है, तो 1 अपॉन वास्तविक लाभ क्या होता है, फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। तो ये 1 है, ये 3 है, गुणा 100, आंसर कितना आ जाएगा 33.33%। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी का पैर
दीवार से 1115.4705 सेंटीमीटर दूर है और सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार की वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसे वह स्पर्श करती है। 60 डिग्री कोण याद आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली कितनी, 3 √3, ये 2, यानी इस एक की वैल्यू जो दी है वो दी है ये 0.4705 और ऊंचाई निकालनी है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 15.4705 का गुणा कर दो आप √3 की वैल्यू में 732, और आप इसका अगर मोटा मोटा सीधा निकालोगे, अगर कॉमन सेंस से निकाल दोगे ना, तब भी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर आ जाएगा, 1932 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पानी की टंकी प्रारंभ में 1/10वां हिस्सा भरी हुई है और पाइप ए ने टंकी को 6 मिनट में खाली कर दिया। इसके बाद टंकी को भरने के लिए पाइप ए, बी और सी को एक साथ खोला जाता है, जहां पाइप इसे 30 मिनट में और पाइप बी इसे 30 मिनट में और पाइप सी इसे 40 मिनट में भरता है। तो देखिए, ए 1/10वां भाग 6 मिनट में, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली कर देगा, 60 मिनट में। बी क्या कर रहा है भैया, बी इसे 30 मिनट में भर रहा है। सी क्या कर रहा है भैया, सी इसे 40 मिनट में भर रहा है। एलसीएम ले लिया तीनों का, कितना आ गया एलसीएम, 120। 60 का भाग लगाया -2, 30 का लगाया +4, 40 का लगाया +3। कह रहा है तीनों कैसे देर में, -2 +4 +3, यानी कि 120/5, और 5 से ये कट जाएगा 24 बार, यानी कि 24 मिनट आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भानु शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि भानु अपनी कार सामान्य चाल के 1/3वें हिस्से से चलाता है तो वह शहर बी तक 50 मिनट देरी से पहुंचता है। वह समय मिनटों में ज्ञात कीजिए जो भानु को शहर ए से शहर बी की यात्रा करने में लगा होगा यदि वह कार अपनी समान चाल से चल रही थी। यानी कि ओरिजिनल, यानी कि सामान्य और न्यू कितना अनुपात है, 3:1। टाइम इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। डिफरेंस कितना है दोनों में, 2 का, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं 2 का नहीं, 50 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां से 1 मिनट की वैल्यू कितनी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मिनट, और सामान्य टाइम पूछा है 1 × 25, आंसर आ जाएगा 25 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 पेन का मूल्य 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 34 रुपए है। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य बताइए। ठीक है, यानी कि 3 पेन का मूल्य जो है वो 5 पेंसिल के बराबर है। ठीक है, तो पेन अपॉन पेंसिल, स्पेलिंग पे मत जाना, 5/3। अब ये 5 पेन यानी कि 5 × 5 प्लस 3 × 3, 34 कह रहा था, तो 25 + 9, ये तो 34 आ गए। लेकिन पूछा क्या है, 3 पेन और 5 पेंसिल, 3 पेन 1 पेन 5 प्लस 5 पेंसिल 1 पेंसिल 3, यानी कि ये आ जाएगा 15 + 15
बराबर 30 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 415 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 33% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 100 यदि लाभ प्रतिशत सॉरी यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत, बात अगर प्रतिशत में आ जाती है तो रियल नंबर की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी, एसपी और एमपी क्रय मूल्य से 100 से 133 अंकित कर दिए और फिर 13% का लाभ कमा लिए। ये दोनों पहले से ही बराबर है, 100 113.133। तो अब आप एक चीज बताइए, यहां पर छूट कितने की मिल रही है? छूट मिल रही है यहां पर 20 रुपए की। 20 रुपए की छूट 133 पर गुणा 100, मतलब 2000 डिवाइड बाई 133। 133 की वैल्यू 133, बचे कितने? बचे 67। 133 पंजे 665 पॉइंट, यानी 15 पॉइंट समथिंग। 15, ऑप्शन नंबर 3, 15.04। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15 पॉइंट समथिंग, 04 समथिंग आया ना। चलिए ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं, अच्छे से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी कि ये है 15.04%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक बैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 76% अधिक है और उस पर 54% की छूट की घोषणा की जाती है, हानि प्रतिशत बताइए। सीपी, एसपी, एमपी। 76%, 76% की फ्रिक्शन 19/25। 25 रुपए की कोई चीज थी, 19 रुपए अधिक अंकित कर दिए, यानी कि 44। और 54, इसकी क्या होगी? 27/50, यानी कि 50 की कोई चीज थी, 27 की उस पर छूट दी, तो कितने में बेची होगी? 23 में। बराबर कर लो। बराबर करने के लिए यहां पर करो 25 का गुणा और यहां पर करो 22 का गुणा। तो यहां पर 22 का गुणा, यहां पर 25 का गुणा, ये कितने आ गए? ये आ गए 625 और 22 दूनी 66, 6, 22 दूनी 44, ये निकालोगे तो 0, 110। अब ये कह रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि कितने की हो रही है जी? हानि यहां से देखो, हानि हो रही है आपको सीधा सीधा 119 रुपए की, है ना। यानी कि 119/625 गुणा 100, 25 से 4 बार, 25 से 25 बार, बराबर 476/25। 25 एकम 25, 25 निम्मा और ये 04, यानी 19.04। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, यानी कि, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की? 4πr1² अपॉन 4πr2² बराबर 69%। 100 था, 169 हो गया, 69% बढ़ गया ना। 4 से 4, पाई से पाई, यानी कि R1 कितना आएगा? ऊपर से 10 और R2 कितना आएगा? 13। ठीक है ना। R1 10 आ जाएगा, R2 13। ठीक है।
अब कह रहा है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 4/3 r1 क्यू बराबर 4/3 पाई r2 क्यू। देखिए ये कट गए का क्यू, और यहां पर कितना आया है 13 का क्यू। इसका क्यू होता है 1000 और 13 का क्यू होता है 2197। तो कितने का परिवर्तन आया है, 1197 का परिवर्तन 1000 पर प्रतिशत निकालो गुणा 100 से कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 119.7% का परिवर्तन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कह रहा है एक ट्रेन 2492 मीटर और 1914 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 81 सेकंड और 64 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। देखिए पहली सुरंग की हाइट ये है और टाइम 81 सेकंड है। फिर दूसरी सुरंग की लंबाई 1914 और टाइम, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्या आएगा 8, 7, 5, 5 और इनका आएगा 17। 17 का डिवाइड दूरी में लगा दीजिए, 578 डिवाइड बाई 17, तो ये चाल आ जाएगी ट्रेन की, यानी कि 17 तिया 51 और 17 चौका 68 मीटर पर सेकंड। और हमें निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई। x प्लस 2492 नहीं, x प्लस 2492 बराबर 34 गुणा 81। 34 एकम 34, 3 बचे, 34 अट्ठे कितने होते हैं, 34 चौके 36, 272 और 3 275 बराबर 2492 प्लस x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, यानी कि 2, 6, 26 में से 200, यानी कि आपका जो x बराबर जो ट्रेन की लंबाई आएगी 262 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्लास नोट्स के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।